बिहार में आज पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग हुई है, जिसमें बिहार की जनता ने वोटिंग का एक नया इतिहास बना दिया है, नया रिकॉर्ड बना दिया है। और आज की वोटिंग में 64.5% वोटिंग हुई है और ये एक नया रिकॉर्ड है। ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है क्योंकि अभी तक अंतिम आंकड़े नहीं आए हैं और ये आंकड़ा अभी मेरे हिसाब से अभी और ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये 64.5% भी रहता है तो भी ये बिहार के आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग है। और अभी तो ये सिर्फ पहले चरण का वोट परसेंटेज है। बिहार में आज तक कभी भी किसी भी विधानसभा चुनाव में इतनी ज्यादा वोटिंग नहीं हुई है। इससे पहले वर्ष 2000 में पहली बार 62% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। उस समय एनडीए गठबंधन को 122 और आरजेडी गठबंधन को 127 सीटें मिली थी, जिसके बाद नीतीश कुमार ने सरकार बनाई, लेकिन वो बहुमत साबित नहीं कर पाए और सिर्फ 7 दिन में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और फिर आरजेडी की सत्ता में वापसी हुई थी और राबड़ी देवी तब दोबारा मुख्यमंत्री बनी थी। वर्ष 2000 का मुकाबला कांटे का था और उसके बाद एनडीए मजबूत होने लगा। लेकिन खास बात यह है कि पहले चरण में आज महिला वोटरों की संख्या बहुत बढ़ी है। तो आज जो बम्पर वोटिंग हुई है उसके क्या मायने हैं ये आप सब जानना चाहते होंगे, इसलिए आज हम बिहार में हुई इस रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग को आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इसका किसे फायदा होने वाला है और किसे इसका नुकसान होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि जब ज्यादा वोटिंग होती है इसका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से बाहर निकलकर वोट डालने के लिए गए हैं और जब लोग बड़ी संख्या में वोट डालने जाते हैं तो उनका एक मकसद होता है, वो किसी मकसद के साथ इतनी बड़ी संख्या में वोट डालते हैं। ये मकसद क्या हो सकता है? क्या ये वोटिंग बदलाव के लिए हुई है? क्या लोग इसलिए घरों से बाहर निकले बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए कि इस बार उन्हें बदलाव चाहिए, वो नीतीश कुमार से थक चुके हैं, क्या इसलिए? यानी क्या ये वोटिंग परिवर्तन के लिए हुई है? और या फिर लोगों ने इस डर से रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की है कि कहीं लालू यादव का जंगल राज वापस ना आ जाए? यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है। पहले चरण में ऐतिहासिक वोटिंग के बाद एनडीए और महागठबंधन दोनों ही ये कह रहे हैं कि इस वोटिंग का जो इतनी जबरदस्त वोटिंग हुई है ये असल में हमारे लिए हुई है, इसका फायदा हमें होगा।